हेलो दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड बीएस नेगी की पूरी बुक कवर करने जा रहे हैं पेज बाय पेज। आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखें। हो सकता है बहुत सारी वीडियो बने इसकी। तो चलिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन लाइनर जो नोट है बीएस नेगी की द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय, ये तुम्हारा कौन सा संस्करण है? ये तुम्हारा सेकंड संस्करण है, दूसरा द्वितीय संस्करण। हाँ तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। जो उत्तराखंड शासन का जो प्रतीक चिन्ह का निर्धारण है वो 2001 में किया गया है। उत्तराखंड राज्य चिन्ह, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा। उत्तराखंड राज्य के चिन्ह मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर मैं फंसूंगा आपको तो समय बहुत लग जाएगा और ये पूरी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जितना इसमें दे रखा है मैं उतना बता दूंगा आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो नेक्स्ट, शासकीय कार्यों में जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होते हैं। शासन के कार्यों में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं उन्हें हम राज्य चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं जिनमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों और ध्यान से समझिए, एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, दोबारा जरूरत न पड़े। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारी की रक्त का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। जो जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदी को दर्शाती हैं। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य चिन्ह अंकित है। अब राज्य चिन्ह ये थोड़ा हमें जूम आउट करना पड़ेगा तब चलेगा, टेंशन मत लेना, अभी सही कर दूंगा इसको। ये देखो अब सही हो रहा है, अभी सही कर दूंगा, अभी ये इसी में कर रहा है बस। उत्तराखंड राज्य गीत, उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन, ये है उत्तराखंड का राज्य गीत। एक बार और, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा? हेमंत बिष्ट ने लिखा। कब लिखा? 6 फरवरी 2016 में। अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। जो राज्य गीत कितने मिनट की अवधि का है? 9 मिनट की अवधि का है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पेपर में आएगा, ध्यान से करना है। 9 मिनट की अवधि है बस। नेक्स्ट, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज, जो राज्य गीत में आवाज दी है वो श्री नरेंद्र सिंह नेगी, वो अनुराधा निराला, इन दोनों की आवाज का मिक्सअप है। अब थोड़ा जूम इन कर ले रहा हूँ, जूम कर ले रहा हूँ, थोड़ा जूम कर ले रहे हैं दोस्तों। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड
राज्य पशु कस्तूरी मृग। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कस्तूरी मृग के बारे में। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग अंगुलोटा अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। अब हम कस्तूरी मृग की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर और 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग में पैर में 4 खुर होते हैं और 2 दांत होते हैं नुकीले बाहर निकले हुए, और तुम्हारा 20 इंच ऊंचा होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं, मतलब पीछे से थोड़ा ऊंचा होता है, ये पीछे वाले पैर थोड़े लंबे होते हैं। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, मतलब बहुत तेज होती है सूंघने की शक्ति इसकी। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसकी आयु भी 20 वर्ष होती है और इसकी ऊंचाई भी 20 इंच होती है। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन मिला के याद करना, उससे याद रहेगा। मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। ठीक है, 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। नेक्स्ट, कस्तूरी नर मृग के गूदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिला, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों के लिए दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेनॉल है। इसका रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेनॉल है। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ताकि एक ही बार में याद आ जाए। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982
को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है 1982 में। ठीक है, कांचुला खर्ग में। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे, 279 थे कस्तूरी मृग 2005 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड राज्य का पुष्प ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अबिलेटा है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल की अन्य प्रजाति फैन कमल व कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया गर्मिनिफोलिया है। सुसूरिया गर्मिनिफोलिया है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कोलपदम है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहा जाता है। नेक्स्ट, कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजाति और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी, हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत मिलते हैं। जो ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी में केदारनाथ में और पिंडारी, हिमनद आदि में बहुत मात्रा में मिलते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे हम। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेमी होती है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। नेक्स्ट, ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डियां उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश, इसके बारे में। बुरांश वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। नेक्स्ट, बुरांश एरिकेसेई कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। नेक्स्ट, बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांस कहा जाता है। नेक्स्ट, बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प कौन सा है? बुरांस, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य पुष्प मेघालय में, नेक्स्ट, मेघालय में बुरांस को 300 कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 87 प्रजातियां पाई जाती हैं किस भारत में बुरांस की। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
बुरास वृक्ष की विशेषता। बुरास फूलों का रंग चटक लाल होता है। सफेद बुरास 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितने फुट की? 11,000 फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं सफेद वाले बुरास, जो सफेद वाले बुरास हैं। नेक्स्ट, फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। नेक्स्ट, बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट, अब आते हैं हम उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल की तरफ। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसकी तरफ देखते हैं इसके बारे में। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। नेक्स्ट, मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट, मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिकेनस है। नेक्स्ट, मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। कितनी प्रजाति? 4 प्रजाति। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। नेक्स्ट, मोनाल को स्थानीय भाषा में मुनियाल या मुनाल कहा जाता है। नेक्स्ट, कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलेगुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोम कहते हैं। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया। नेक्स्ट, मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में पाए जाते हैं। अब मोनाल पक्षी की विशेषताएं जान लेते हैं हम। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। नेक्स्ट, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। नेक्स्ट, मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। नेक्स्ट, सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में सर्वाधिक मात्रा में मोनाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनाल की संख्या 919 थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राज्य तितली कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। नेक्स्ट, कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। नेक्स्ट, कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। नेक्स्ट, 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। नेक्स्ट, कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी के पत्तियों को खाती है। नेक्स्ट, 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। नेक्स्ट, कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 45 दिन का होता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तितली टोइडेस डीडीहार्ट में मिली, जिसे गोल्डन वर्ल्ड बिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ताकि एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाए, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से पढ़ो एक ही बार, फालतू के
वो नहीं डाले हैं मैंने इसमें जो जेन्युइन चीज़ है बस वही जो किताब में है बस वो अलग वो समझा रखी है, और उसी को कंप्लीट करना है हमें पूरा, इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। लगभग 80% इस बुक से कवर हो जाएगा तुम्हारा, 80 70 80%। अगर ये वाली पूरी सीरीज देख लोगे आप तो 80 से 70% लगभग कवर हो जाएगा आपका। ये सारे पॉइंट आने चाहिए आपको, ध्यान से पढ़ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। अब हम ढोल के बारे में पढ़ेंगे, हम उत्तराखंड के ढोल के बारे में। कब घोषित किया? 2015 में घोषित हो रहा है ये। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत। ठीक है। नेक्स्ट, ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट, ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। नेक्स्ट, ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। नेक्स्ट, नौबत प्रातःकाल में ओजी जाति के लोग 22 पर ताल में बजाते हैं। नेक्स्ट, मांगलिक काज शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य में एक मात्र ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास हैं। उत्तराखंड अन्य प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 2010 में राज्य खेल घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2011 में। ठीक है, 2010 में नहीं, 2011 में घोषित किया गया था ये फुटबॉल को राज्य खेल। उत्तराखंड राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। नेक्स्ट, संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। कब? 2010 में राज्य की दूसरी भाषा कौन सी बनी? हमारी संस्कृत, जो हिंदी की जननी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतना खत्म करते हैं। कल से हम आगे की तैयारी करेंगे। आगे की तैयारी में ये तुम्हारे 13 जिलों को अलग अलग डिस्क्राइब करा गया है बुक में, तो उसके हिसाब से करेंगे हम। सबसे पहले उत्तरकाशी होगा, फिर देहरादून होगा। उत्तरकाशी होगा तो उत्तरकाशी के बारे में सारे फैक्ट लेंगे हम, फिर उसके बाद देहरादून आएगा, फिर देहरादून के बाद उसके सारे लेंगे। तो ऐसे हम लेते जाएंगे और आपको पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट समझाते जाएंगे जैसा किताब में दे रखा है। ये जो मैंने लिखा नहीं है, ये किताब से फोटो खींच रखी है मैंने। किताब से फोटो खींच के तब मैंने इसमें डाली है। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।